डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और काफ़ी दिनों बाद एज़ यूजुअल जो अपडेट्स आई हैं आप लोगों के पास शेयर करनी ज़रूरी हैं। मुनव्वर साहब की कल एक यहाँ पे DHA के हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई और उसके अंदर जो अपडेट्स हैं मैं चाह रहा हूँ कि आपको उससे बता दिया जाए, उसके बारे में आपको गाइड कर दिया जाए और आप लोग अपनी प्लानिंग कर लें कि हमें क्या करना है। पहली बात जो मुनव्वर साहब की उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई वो ये थी कि आप लोग रीबैलेट कब कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जवाब ये आया था कि नवंबर एंड में हमारी प्लानिंग थी, लेकिन एजुटेंट जनरल साहब के चेंज होने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप आया, लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड आवर प्लानिंग इज़ टू फिनिश इट बिफोर एंड ऑफ दिसंबर। हस्बे वादा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि दिसंबर एंड से पहले पहले रीबैलेट किया जाएगा। उस रीबैलेट की तफसीलात जो हैं वो मैंने आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ कि उसमें क्या होगा। ये एक जनरल बैलेट है, किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप या किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है। ये एक जनरल बैलेट है जिसमें तमाम लोग जो मेरिट पे हैं उनको उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी बात जो अक्सर आप लोग करते हैं और शायद हम उससे कासिर होते हैं बात करने से, तो फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात होने के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के सरचार्जेस वेव ऑफ हुए हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे के करवाए या DHA ने खुद किए या किसी भी पर्सपेक्टिव से वो हुए, यानी उनको वेव ऑफ किया गया, उनका क्लोजर हुआ है, तो वो तमाम लोग रीबैलेट के लिए एलिजिबल हैं। ये क्लैरिटी आप सबके माइंड में होनी चाहिए कि जो जिसका DHA ने वेव ऑफ किया या आपने एप्लीकेशन देकर वेव ऑफ करवाया, उसके अंदर ड्यू डिलीजेंस हुई है, एक प्रोसेस फॉलो हुआ है जिसमें DHA की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई है, तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप सिक्योर हैं, आपका जो प्लॉट है वो एलिजिबल है बैलेट के लिए। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी बात जो उनसे साथ हुई वो ये थी कि जब आपके DHA फेज 1 के ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए तो उसके लिए आपको DHA फेज 1 के जब ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं आपसे कि आप STC जमा करवाएं। हालांकि जब हमने ये सारा क्लोज ऑफ किया था प्रोटेस्ट, तो उस वक्त हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि अलॉटमेंट लेटर के लिए STC पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोजेशन लेटर के लिए डेफिनेटली आपको STC पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने हमें कहा कि हमारी एक मीटिंग इस टॉपिक के ऊपर हो चुकी है और दूसरी मीटिंग अभी ड्यू है, ये क्लैरिटी देने के लिए ताकि लोग तंग ना हो। तो इस टॉपिक के ऊपर भी ये एक एजेंडा जो डिस्कस हुआ कि जो लोग STC कब पे करना है। अगर कोई आदमी पहले पे करना चाहता है उसमें कोई मुजायका नहीं है, न मैं लोगों को मना कर रहा हूं कि वो STC पे करें या ना करें। इसके ऊपर मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप न पे करें, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी STC पे कर दिया है और बहुत से लोग पे करना चाहते हैं, ये एक इंडिविजुअल का अपना जाती डिसीजन है। लेकिन हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो ये थी कि DHA का जो अलॉटमेंट लेटर का जो प्रोसेस है बैलेटेड लोगों के साथ, उनको STC अभी जमा कराने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन दे विल गो फॉर पोजेशन तो उनको जमा कराना पड़ेगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद एक जो सबसे जो ज़बरदस्त बात थी बड़ी, जिसके लिए हमारे बहुत सारे जो हमारे इफेक्टिव भाई हैं जाते थे और वो परेशान होते थे, वो ये था कि उनके जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर है या जो भी लोग वहाँ अथॉरिटी बैठे हैं DHA में, जब वो अपने अलॉटमेंट लेटर के लिए या किसी भी कोऑर्डिनेशन के लिए जब जाते थे इंटीमेशन लेटर लेकर, तो वो कहते थे कि जी आप हमें उस मैसेज के साथ, यानी जो नंबर आपका 13 साल पहले हमारे साथ रजिस्टर्ड था उस व्हाट्सएप से हमारे साथ कम्युनिकेशन करें। जो किसी हद तक ज्यादती है, जो किसी हद तक थोड़ी मज़ेका खेज बात है, क्योंकि 13 साल के प्रोसेस के अंदर बहुत से लोगों के मोबाइल गुम हुए, नंबर्स चेंज हुए, सिम्स डिस्प्लेस हुई, बंदे फौत हो गए, ठीक है, तो बंदे छोड़ छाड़ के चले गए। तो उसके अंदर ऐसी बात करना थोड़ी सी ज्यादती की बात होती है, और जिसको DHA के सीनियर ऑफिसर जो वहाँ बैठे थे उन्होंने एक्नॉलेज किया, एंड थैंक्स टू हिम मैं सो फार मुझे कभी भी उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुआ।
और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये जो रिश्ता है ये इसी तरह चलता रहे और जो कमिटमेंट्स हमारे साथ हुई हैं वो पूरी हो जाएं। बिकॉज सो फार अभी तक तो जो कुछ उन्होंने कहा वो किया, और अब जो है इंशाल्लाह वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक वंस अगेन। और आई थिंक यही वो चंद एक पॉइंट थे जिसके ऊपर जो है मेरी उनसे जब मुनव्वर साहब से कल डिटेल में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया अगर इसमें कोई बात रह गई हुई, कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो यू गाइज आर वेलकम, यू जस्ट सेंड मी अ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और बाकी खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पिछले 1 महीने 2 महीने में हुआ, बहुत जी चाह रहा था कि हम लोग आपस में इस टॉपिक के ऊपर बात करते और देखते कि एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर वो चल रहे हैं जहाँ पे एक डेड एंड की सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन मैं आप लोगों का मज़ीद टाइम नहीं लूँगा इंशाल्लाह ना, एक्चुअली मैं ख़ुद भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ। इंशाल्लाह ये DHA का जो हमारा एक इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाए, उसके बाद हम इंशाल्लाह कोई ना कोई एक टारगेट, सोशल टारगेट लेके चलेंगे और हम उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने बहरिया के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था पहले, सरीन सिटी वाला, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों के जो बैलेट हुए प्लॉट, जो हमारे मेंबर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनको इंटीमेशन लेटर्स भी मिल गए। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में जो बाकी लोग जिन्होंने री बैलेट होना है, तो ये एक प्रोसेस है। और अल्लाह के फजल करम के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से, जहाँ पर हमने कभी किसी बंदे को अंदर घुस के सौदा करने की कोशिश इजाज़त नहीं दी, हमने वो तमाम होल्स प्लग कर दिए जहाँ पर लोग जाकर दूसरों को बेच कर अपना बेनिफिट ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा नहीं होने दिया, और इसमें कमाल सिर्फ हमारा इतना ही है, कोई भी बंदा अगर ये प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो मेक श्योर करे कि जो लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़ाती मुफाद की बात न करें, तो आपको कोई आदमी भी शिकस्त नहीं दे सकता। मैं जितने मेरे जिनास पाकिस्तान के मेंबर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ ये जा रही है, जो हमारे मेंबर नहीं भी हैं, उन तमाम लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक इंसान चाहे ज़ाहिरी तौर पे वो एक आम इंसान है, वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करता, उसके पास कोई ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप जब इकट्ठे हो जाते हैं, आप जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इकट्ठा नहीं, इकट्ठा हुजूम भी होता है, इकट्ठा इज़ अ रॉन्ग वर्ड, जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी ताकत है। फौज पुल के ऊपर परेड नहीं करती कि पुल गिर सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। फौजी परेड नहीं करता पुल के ऊपर, यानी चंद एक फौजियों के कदमों में इतनी ताकत है कि जब वो इकट्ठे हो जाए तो पुल गिरा देते हैं। तो आपको भी इसी तरह अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी आइटम और स्पीशी ऑन दिस प्लेनेट, आप इंसान हैं, और इंसान के साथ जो ताकतें अल्लाह ने दी हैं, अगर इनको हम प्रॉपर कन्वेक्स लेंस की तरह अगर एक जगह मरकूज कर दें तो आप आग लगा सकते हैं। और इस ताकत को समझते हुए इंशाल्लाह विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हमें और लोग आएंगे सामने, इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, हम उनको आपस में ऑर्गेनाइज करेंगे और हम इंशाल्लाह सोशल इश्यूज़ जो हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ जो हैं, हम उनको एड्रेस भी करेंगे और उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा दुआ किया करें कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या हमारे साथ हैं, उनकी फैमिलीज़ और वो अपन अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।